नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और ट्रेड डील को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप के बीच में चैलेंज और काउंटर चैलेंज भी शुरू हो गए हैं। एक तरफ से चैलेंज दिए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ से उनको बदले में एक्सेप्ट किया जा रहा है। मतलब चैलेंज दिया जा रहा है, एक और चैलेंज। नहला अमित शाह मार रहे हैं तो दहला राहुल गांधी मार रहे हैं। भैया हो क्या रहा है ये? आज क्या हुआ देखिए। आज क्या, कल हुआ क्या था? राहुल गांधी को चैलेंज, चुनौती दे दी। किसने? अमित शाह ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्रेड डील पर चुनौती देते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी में हिम्मत है तो राष्ट्रीय मोर्चा, जो युवा मोर्चा, युवा मोर्चा जो है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष से वो बहस कर लें। ज्यादा बड़े नेता की तो जरूरत ही नहीं है, वही हरा देगा उनको। ये चैलेंज दे दिया कल भरे मंच से बीजेपी के सुप्रीम लीडर्स में से एक अमित शाह ने। तो अब राहुल गांधी भला कैसे चुप रहते, बताइए। ट्रेड डील से जुड़ा मुद्दा है, राहुल गांधी को ये मुद्दा उठाना है और राहुल गांधी के आरोप प्रत्यारोप के बीच में इस चुनौती को स्वीकार कर लिया कांग्रेस पार्टी ने और धमाकेदार तरीके से बोल दिया है कि हम लोग बहस करने के लिए तैयार हैं। आइए कहाना है। तो क्या अब इस चुनौती को स्वीकार करेगी बीजेपी? अमित शाह इस चुनौती को स्वीकार करेंगे या अब खामोशी पसर जाएगी? क्या होगा? क्या हुआ? पहले बातचीत दोनों की सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कल एक रैली में अमित शाह ने क्या बोला, मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं। फिर से सुनिए। मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज चैलेंज देना चाहता हूं। किसी भी मंच तय कर लो, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चे का अध्यक्ष आकर आपसे चर्चा कर लेगा, नुकसान किसने किया। राहुल जी ने इसीलिए तो ये बात किसने बोली? अमित शाह ने बोली कि युवा मोर्चा का अध्यक्ष आएगा, आपसे चर्चा कर लेगा किसी भी मंच पर, सबसे आप ही तय कर लो। तो जाहिर है भाई, बीजेपी का एलिगेशन जो है या चैलेंज है उसको तो स्वीकार करें या ना स्वीकार करें, जवाब तो देना पड़ेगा। तो उस पर आज रणदीप सिंह सुरजेवाला ने, जो पार्टी के महासचिव हैं राष्ट्रीय, उन्होंने अपना बयान दिया और जो बयान दिया वो आपके सामने पेश करता हूं। हमको और खड़गे जी ने आदेश दिया कि तथ्य सार्वजनिक पटल पर रखो। अगर अमित शाह जी चाहें, हम बीजेपी के कार्यालय में आपके समक्ष वो बहस को तैयार हैं। मैं आज चले जाता हूं, अभी आज कहें आज चले जाता हूं, कल कहें कल चल पड़ता हूं। अमित शाह जी की मर्जी है। उन्होंने कह दिया कि बीजेपी के दफ्तर में भी आने को तैयार हैं। छोड़ो रैली, छोड़िए सार्वजनिक मंच, छोड़िए टेलीविजन डिबेट, छोड़िए, आपके दफ्तर में ही लो। अमित शाह जी के दफ्तर में, मतलब बीजेपी के ऑफिस में, गृह मंत्रालय में नहीं, बीजेपी के ऑफिस में। मुझे निर्धारित कर दिया है, वो जिसको निर्धारित करेगी पार्टी वो जाने को तैयार है। तो अमित शाह जी तारीख और समय बता दें। रणदीप और यहाँ आना चाहे तो हम यहाँ अच्छी चाय पिलाएंगे उनको, आपके साथ बैठाएंगे, तो यहाँ भी हम तैयार हैं। अब बताइए, या तो भैया बीजेपी के ऑफिस में कहें तो मैं वहां चले चलूं, और वो कहें कि भैया कांग्रेस ऑफिस में ही चाय पीना है तो बोला वो भी तैयार है, चाय का जुगाड़ है, चाय का इंतजाम रहेगा, पत्रकारों का इंतजाम भी रहेगा। तो ये राहुल गांधी ने पलटवार किया है, कांग्रेस पार्टी ने पलटवार किया है अमित शाह पर। अब फिर से गेंद अमित शाह के पाले में चली गई। अब देखिए हो क्या रहा है, बार बार हम लोग देख रहे हैं वार पलटवार हो रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि भाई जो पूरी राजनीति है वो ट्रेड डील के इर्द गिर्द किस तरीके से समेटी जाए, पूरी जो डिस्कोर्स है वो उस पर हो, इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। तो अब इसमें क्या निकलेगा ये देखने की बात है, लेकिन और कई बातें भी रणदीप सुरजेवाला ने अहम कही हैं। आपको जरा मैं वो भी सुनवाता हूं और उस पर भी फिर हम लोग बात करते हैं। खेती किसानी पर क्या असर पड़ेगा ये भी बताया। सबसे पहले सुनिए क्या बोला जवार के बारे में रणदीप सिंह सुरजेवाला ने। थोड़ा थोड़ा ज्वार पैदा इधर भी हो जाएगा। एक पोर्शन में हरियाणा के, राजस्थान के साथ लगते, थोड़ा सा पंजाब में। अमेरिका कितना ज्वार पैदा करता है? इस साल उन्होंने 87 लाख मीट्रिक टन ज्वार पैदा किया, जिसकी वहां खपत नहीं है। तो बाजार किसका चाहिए? भारत का। सवाल यह है कि अगर अमेरिका का ड्यूटी फ्री ज्वार, आयात शुल्क रहित ज्वार भारत में बिकेगा तो भारत का ज्वार कहां जाएगा? हम तो अपनी जरूरत का सारा ज्वार पैदा कर रहे हैं। तीसरा शब्द क्या लिखा है उसमें? सोयाबीन ऑयल, पहले बिंदु में ही लिखा है।
सोयाबीन ऑयल को लेके भी उसका आयात भी अमेरिका से भारत में खोल दिया जाएगा। भारत का सालाना सोयाबीन उत्पादन कई गुना बढ़ गया पिछले सालों में। इतना बढ़ गया कि हम बहुत कम आयात करने लगे सोयाबीन। 1 लाख 1.5 लाख टन हुआ पीछे, तो मैंने चेक किया 1,53,000 मीट्रिक टन हुआ। हम पैदा करते हैं 153 लाख मीट्रिक टन। भारत जो 2024-25 में हमने पैदा किया, इस साल 160-65 तक भी पहुंचेगा, पर 153 लाख मीट्रिक टन हमने पैदा किया। पैदा कहां होगा सोयाबीन? सबसे ज्यादा बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश, थोड़ा सा गुजरात, थोड़ा थोड़ा सब प्रांतों में भी है। सोयाबीन ऑयल की बात हुई है ना और ट्रेड डील में, मध्य भारत, वेस्टर्न इंडिया, थोड़ा सा साउदर्न इंडिया, तो लगभग देश के बीच में उस कोने गुजरात तक चले जाइए तो ये पैदा होगा। अब सवाल ये है कि 12 करोड़ मीट्रिक टन हम पैदा करते हैं, 153 लाख टन। अमेरिका पैदा करता है 12 करोड़ मीट्रिक टन, यानी 1200 लाख मीट्रिक टन। उनको बाजार चाहिए, तो बाजार भारत है। मोदी जी ने कहा आइए यहां बेच दीजिए। देखिए बाजार की बात वो कर रहे हैं, तो खेती पर क्या असर पड़ेगा और सोयाबीन के आगे चलते हैं और क्या बोला उन्होंने। ये लिखा हुआ है, रिकॉग्नाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग टुगेदर टू रिजॉल्व लॉन्ग स्टैंडिंग कंसर्न, India also agrees to address long-standing non-tariff barriers to the trade in US food and agricultural products. तो खाद्य उत्पाद और कृषि दोनों के नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर हटाएंगे। नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स हटाए जाएंगे। ये है क्या? ये है सब्सिडी और जीएम क्रॉप्स के आयात पर प्रतिबंध। तो किसान की सब्सिडी को भी हटाएंगे और जीएम क्रॉप्स की मैं चर्चा कर चुका। अंतर क्या है दोनों देशों में वो जान लीजिए। मैं एक एक लाइन में सिर्फ बता रहा हूं। अमेरिका अपने किसान को 2025 का आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं, अमेरिकी डॉलर 16 बिलियन यानी 1,45,000 करोड़ की सालाना सब्सिडी देता है। हमारे यहां 72 करोड़ किसान हैं, उनके यहां 10% से कम है। ये भी आंकड़ा देख लीजिए जनसंख्या का। तो वो 1,45,000 करोड़ या 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर सब्सिडी देते हैं। हिंदुस्तान प्रति एकड़ या हेक्टेयर नहीं, प्रति किसान परिवार 6,000 रुपए देता है और फिर डीजल की कीमत बढ़ाकर, खाद बीज कीटनाशक दवाई की कीमत बढ़ाकर 25,000 रुपया वापस ले लेता है। इसके बावजूद भी मोदी जी ने समझौता किया है कि हम किसान की सब्सिडी कम करेंगे। दैट इज नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर। नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स की बात कर रहे हैं, सब्सिडी घटाने की बात हो रही है। किसान को यही बात असली में जब ट्रांसलेट करो तो ये उसका मतलब होता है। तो सब्सिडी भी हटाएंगे, बाहर से दूसरी जैविक विविधता को नष्ट करने वाली जीएम क्रॉप्स भी आएंगी। ये एक हिस्सा है इस ट्रेड का, इस ट्रेड एग्रीमेंट का एक हिस्सा में और एक लाइन और मैं अपनी बात फिर आपके सवाल लूंगा। दूसरा हिस्सा है भारत की ऊर्जा सुरक्षा से खिलवाड़। एनर्जी की जो बात की जा रही है उस पर ये देखिए, व्यापार समझौते के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा 6 फरवरी को ये ऑर्डर जारी किया गया। इस ऑर्डर में ये लिखा, इसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर व्हाइट हाउस से इशू होता है कि भारत ने अब वादा किया है सशर्त कि वो रूस का तेल नहीं खरीदेगा, कच्चा तेल, और अगर भारत ने खरीदा तो अमेरिका भारत पर निगरानी रखेगा और उस निगरानी में अगर ये लगा भारत ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, यानी ये प्रत्यक्ष है आप परोक्ष, दाएं या बाएं से भी अगर रूस से कच्चा तेल खरीद लिया तो वो सारी टैरिफ और पेनल्टी दोबारा लगा देगा। अब ये बात तो थोड़ी ज्यादा चिंता की है कि भारत एक सॉवरेन कंट्री है और उस पर कोई दूसरा मुल्क निगरानी रखेगा, ये बात उसमें लिखी है तो थोड़ा सा गलत है, काफी गलत है। खैर डिटेल्स अभी आना बाकी हैं, पर मोदी या अमित शाह को जो चैलेंज था उसको एक्सेप्ट किया गया है। अब देखते हैं इस पर क्या होगा।
इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।